नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। अचानक आई जोरदार आंधी पानी का जनजीवन पर पड़ा व्यापक असर, एक की हुई मौत। कोविड के छठे लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा, मॉक ड्रिल किया गया। चुनावी प्रक्रिया और मतदान सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव आयोग ने बीते 100 दिनों में शुरू की 21 नई पहलें, मतदाता अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास और बीएस कॉलेज में विज्ञान संकाय में नामांकन की सीटें बढ़ी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में अचानक 2:30 बजे दोपहर आई जोरदार आंधी और उसके बाद बारिश ने जनजीवन पर बुरा असर डाला है। विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति वर्षा टाइम्स मिलने तक बाधित है। वहीं आंधी तूफान की वजह से कई झोपड़ी और कई पेड़ भी उखड़ गए हैं, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। वहीं लाइट न होने की वजह से जिले भर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आंधी तूफान में झोपड़ी नुमा घर में बैठे बुजुर्ग पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस व संबंधित पदाधिकारी ने उचित मुआवजा के लिए आश्वासन दिया। नगर थाने के अम्मा नक्शेद गांव की घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान जयकुशन यादव के रूप में की गई है। सूबे के पटना में कोविड के प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा उससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने सदर से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल और सभी पीएचसी, सीएचसी में लगे पीसीए मशीन, ऑक्सीजन कैथेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सिलेंडर, सेंट्रलाइज्ड वॉक का मॉक ड्रिल किया। सदर अस्पताल परिसर में लगे 1000 लीटर प्रति घंटे क्षमता वाले, जबकि झंझवा व हथुआ में लगे 250 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाले पीसीए मशीन का मॉक ड्रिल किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति के डीपीएम ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड बेड, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सिलेंडर, पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन आदि का मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में पीसीए मशीन का ऑक्सीजन प्रेशर, प्यूरिटी फ्लो आदि की विधिवत जांच की गई। डीपीएम ने यह भी बताया कि सदर अस्पताल से लेकर अनुमंडलीय पीएचसी व सीएचसी सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि सदर अस्पताल में पूर्व से ही इमरजेंसी, लेबर रूम, महिला व पुरुष वार्ड, ओटी, पीसीयू, आईसीयू सहित सभी जगहों को मिलाकर 105 बेड सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन युक्त लगे हैं, जबकि अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ, सीएचसी, थावे और झंझवा आदि में कुल मिलाकर 920 बेड की व्यवस्था पिछले तीसरे फेज के कोविड संक्रमण के दौरान से ही चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सदर व अनुमंडलीय अस्पताल थावे और झंझवा सीएचसी में ऑक्सीजन तथा बेड की व्यवस्था पर्याप्त है। जिले में टीकाकरण जबकि 300 से 400 सैंपल की कोरोना की जांच कराई जा रही है। वहीं जिले में कोरोना के दौरान शुरू हुए टीकाकरण में पहला डोज 17,73,075 लगभग 80%, जबकि दूसरा डोज 13,86,979, जबकि 60 से ऊपर उम्र के 51,289 तथा 18 से 60 वर्ष की उम्र के 2,55,109 को तीसरा डोज दिया गया था। किशोर और बच्चों को 15 से 18 आयु वर्ग तक के 1,61,076 को पहला डोज, जबकि 1,57,676 को दूसरा डोज दिया गया। लेकिन अभी 18 मई 22 से टीकाकरण बंद है। वहीं गोपालगंज सीएस डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच कम से कम 300 से 400 सैंपल प्रतिदिन करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी संसाधनों को लेकर रीओरिएंटेशन शुरू कर दिए हैं। अस्पताल, दवाइयां, बेड और इस तरह की संसाधन व्यवस्था के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। सदर अस्पताल हथुआ और झंझवा में लगी पीएचसी मशीन, कोविड केयर वार्ड के सेंट्रलाइज्ड बेड को व्यवस्थित किया गया है। जिले के 7 सीएचसी में 20 बेड का फैब्रिकेटेड वार्ड बनाने का निर्देश भी है।
श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय गोपालगंज के तत्वाधान में जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन स्थानीय आदर्श राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुचायकोट बालक गोपालगंज में 4 जून को प्रस्तावित किया गया है। मेले के सफल आयोजन हेतु निजी क्षेत्र के अब तक 20 से अधिक नियोजकों का सहमति पत्र प्राप्त हो चुका है। मतदाताओं का अनुभव बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को अधिक सुगम और दक्ष बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 100 दिनों के भीतर 21 नई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में प्रक्रियागत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न हितधारकों के व्यापक संवाद शामिल हैं। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन 100 दिनों को उद्देश्यपूर्ण, व्यवहारिक और सक्रिय प्रयासों से चिन्हित किया गया है। मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में इस नवीन दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर भूमि संबंधित 7 मामलों का निष्पादन किया। बताते चले कि प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। स्थानीय शहर के डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे कैडेटों ने पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। प्राचार्य अजय कुमार और शिक्षक सह पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि पौधा ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, इसे बचाकर हम अपनी पीढ़ी को बचा सकेंगे। उधर थावे थाने के सामने गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर शुक्रवार की देर शाम वाहन चालकों में हड़कंप तब मच गया जब वाहन जांच शुरू हुई। थाने के सामने हो रहे वाहन जांच का निरीक्षण एसपी अवधेश दीक्षित ने किया। इस दौरान उन्होंने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सघन जांच पड़ताल की। दर्जनों वाहनों से हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा व प्रदूषण आदि अन्य कागजातों की जांच की गई। थानाध्यक्ष हरिराम कुमार ने बताया कि वाहन जांच के दौरान 20,000 रुपए का चालान कटा। दुर्गा मंदिर परिसर में अवैध रूप से लगाए गए वाहनों से शनिवार को जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष हरिराम कुमार के नेतृत्व में थाने के प्रशिक्षु एएसआई अवधेश कुमार ने 9 दुर्गा मंदिर परिसर में अवैध रूप से सड़क के किनारे एवं दुकान के सामने वाहन लगाने को लेकर 11,000 रुपए का चालान काटा। थानाध्यक्ष ने बताया कि आगे किसी भी दुकान के सामने वाहन खड़ा नहीं करना है। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय गोपालगंज की नई भवन के प्रथम तल की गैलरी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अध्यक्षता में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने हेतु जागरूकता सा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित जागरूकता सा शपथ कार्यक्रम में व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष और सचिव सहित कई विद्वान अधिवक्ता गण, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण, पारा विधिक स्वयंसेवक आदि लोग उपस्थित रहे। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से प्राप्त अनुरोध के आलोक में गोपालगंज जिले के भोरे में स्थित भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में विभिन्न विषयों के छात्रों की अधिकतम नामांकन संख्या तय कर दी गई है। इस दौरान विभिन्न संकायों में सीटें बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि विज्ञान संकाय में छात्रों की अधिकतम संख्या 640, प्रति विषय अधिकतम 128 छात्र निर्धारित की गई है। वहीं स्नातक खंड कला संकाय में कुल 800 छात्रों और प्रति विषय 160 छात्रों के नामांकन की अनुमति मिली है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित अपराध नियंत्रण को लेकर एक्शन में है। अपराधियों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थावे में खुद एसपी ने अपनी मौजूदगी में देर रात वाहन जांच अभियान चलाया। फुलवरिया प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष व जनसुराज पार्टी के नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुलाम रसूल कप्तान ने शनिवार को पार्टी के सभी पद सहित प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र की मूल प्रति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को भेज दिया गया है।
अपने द्वारा दिए गए त्यागपत्र में उन्होंने पारिवारिक समस्या और निजी व्यस्तता का हवाला दिया है। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले स्थानीय प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान किस पार्टी में योगदान करेंगे, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। उधर पार्टी जिला अध्यक्ष राधा रमण मिश्र ने बताया कि गुलाम रसूल कप्तान के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले 1 माह से वे पार्टी संगठन के प्रति निष्क्रिय थे। उनके जाने से पार्टी पर किसी भी तरह का असर नहीं है। बैकुंठपुर थाने की पुलिस को बीते शुक्रवार की रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दिगवा दबौली स्टेशन रोड में हुई चोरी व लूटकांड का उद्भेदन कर सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चोरी के सामान के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार की दोपहर बैकुंठपुर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गोपालगंज सदर 2 के एसडीपीओ राजेश कुमार व सदर अंचल इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार ने चोरी कांड के उद्भेदन के संबंधित जानकारी दी। बिहार में अपराधियों की समांतर सरकार कायम है। अपराधियों के आगे डबल इंजन की सरकार बेबस और लाचार है। ये बातें राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को भोरे में शिल्पी यादव के परिजनों से मिलने के बाद कही। राजद के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ श्री सिंह शिल्पी के परिजनों से मिले थे। श्री सिंह ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इस हत्याकांड की पुलिस द्वारा लीपापोती की जा रही है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में इस तरह की कई घटनाएं जिले में घटित हुई और ये घटनाएं साबित करती हैं कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है। माजागढ़ थाना के दानापुर बाजार समीप NH-27 पर शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़ी ट्रक से जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया व चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल चालक को बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। क्षतिग्रस्त ट्रेलर गोरखपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था। हमारे माजागढ़ संवाददाता के अनुसार पतंजलि कंपनी का नकली सामान तैयार कर सप्लाई करने वाले मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए माजागढ़ पुलिस ने नकली सामान बनाने, केमिकल सहित भारी मात्रा में सामग्री बरामद किया है। पतंजलि कंपनी के शीतल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि माजागढ़ बाजार में पतंजलि का लेबल लगाकर नकली सामान की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। सूचना मिलते ही पतंजलि कंपनी के शीतल कुमार चंडीगढ़ से गोपालगंज जिले के माजागढ़ पहुंचे और पतंजलि के लेबल लगाकर बिक्री की जा रही सामान की जांच की। जांच के दौरान घटना सत्य पाते हुए घटना की जानकारी माजागढ़ थाना प्रभारी को दी गई। जानकारी होते ही माजागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माजागढ़ निवासी दीनानाथ शाह के पुत्र अर्जुन शाह के गोदाम में छापेमारी कर 1 लीटर पतंजलि के सरसों तेल, 165 बोतल हार्पिक, 500 ml के 735 पीस हार्पिक जैसे कई सामानों को जब्त किया। अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े कोचिंग जा रहे एक छात्र को गोली मार दी। छात्र की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हथुआ थाने के कालोपट्टी मकतब स्कूल के समीप की घटना बताई जा रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अचानक आई जोरदार आंधी पानी का जनजीवन पर पड़ा व्यापक असर, 1 की हुई मौत। कोविड के छठे लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा, हुई मॉक ड्रिल। चुनाव प्रक्रिया और मतदान सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव आयोग ने बीते 100 दिन में शुरू की 21 नई पहलें। मतदाता अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास। और BS कॉलेज में विज्ञान संकाय में नामांकन की सीटें बढ़ीं। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।